सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे कोच का, मेरे परिवार का और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया और मेरे को संभाला और मेरे को सपोर्ट किया। और मैं परफॉर्मेंस अच्छा था, मेरी उम्मीद से अच्छा था, मैंने अच्छा किया मेरी उम्मीद से, और आगे और अच्छे के लिए मैं और मेहनत करूँगा और भगवान की दुआ से और इंडिया के लिए और गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने भी देश का नाम ऊंचा किया और अपना भारत का तिरंगा पेरिस 2024 में ओलंपिक में मैंने फहराया, तो काफ़ी अच्छा लगा। कोच साहब, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी रिजल्ट कुछ ठीक नहीं रहा था, एशियन गेम्स में भी ठीक नहीं रहा था, तो आपने क्या कुछ नवदीप के साथ किया जो ये पहले नहीं कर रहा था? मैंने जब नवदीप मेरे पास आया तो मैंने इसका पहले भी मैं थ्रो देखता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जेवलिंग में वैसे भी पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं भी जेवलिंग थ्रोअर था, मैं साई में भी कोच हूँ गांधीनगर। तो मैंने देखा इस बंदे में बहुत कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, नेचुरली स्पीड अच्छी है। टेक्निकली कहीं ना कहीं ये थोड़ा वीक था, तो थोड़ी बहुत मुझे भी जेवलिंग की थोड़ी जानकारी है, क्योंकि मैं भी जेवलिंग थ्रोअर था अपने टाइम में, बाद में साई में कोच लगा। तो मैंने इसको एक ही चीज़ बोला, भैया तेरे पास स्ट्रेंथ जो है नवदीप बहुत है, इतनी स्ट्रेंथ की आवश्यकता है नहीं तुझे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी चलेगा, लेकिन टेक्निक तेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं सिर्फ तेरे प्रेजेंट टाइम में टेक्निक पे ही काम कराऊंगा। सिर्फ मैंने टेक्निक पे ही फोकस किया, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आज पैरालंपिक रिकॉर्ड ब्रेक करके गोल्ड जीत लिया है। 47 मीटर से ज़्यादा मारा है, जो कि पैरालंपिक रिकॉर्ड है। तो जब प्रैक्टिस आप करा रहे थे तो आपको लग रहा था कि वो टारगेट पहुंच पाएगा? सही बताऊं तो ईमानदारी से रिकॉर्ड की नहीं सोची थी मैंने। हाँ, ये सोचा था कि मैंने इससे पूछा था अभी आपकी बेस्ट कितनी है, मतलब जी मेरी ट्रेनिंग की 45 है और वैसे मेरी कंपटीशन की 42 है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये की टारगेट था कि परफॉर्मेंस जो इसकी ग्राउंड की है उससे बेटर करूँगा कंपटीशन में। तो कहीं ना कहीं मेरा टारगेट जो यहाँ लेके आया था, मैं 46 प्लस इस पे करवाने का मेरा टारगेट था। 47 इसने कर दिया, वो इसका टैलेंट लगा लो, मेहनत लगा लो, कुछ भी लगा लो। नवदीप, तुम्हें बहुत कुछ बोला गया, बहुत जब से तुमने अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि तुमने पैरा स्पोर्ट्स में आने का कब सोचा, और इससे पहले तुमने क्या क्या किया? मैं पहले कुश्ती करता था। जब 10 साल का था तब मैं रेसलिंग करता था। उसके बाद मैंने रनिंग किया, 100 और 200 मीटर किया, और उसके बाद आके कहीं जेवलिन शुरू किया था। परंतु इस पूरी जर्नी का श्रेय मैं मेरे पापा को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने ही मेरे को गेम की शुरुआत करवाई थी और मेरे को ये दिशा दिखाई थी। शुरुआत में तो बोझ लगता था, परंतु जब धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे गोल चेंज होते रहे और सारी चीज़ें जब बदलती रही, तो इंटरेस्ट और अच्छा और लगन इसी में लगने लगा। फिर मेरा इसके अलावा कहीं मन ही नहीं लगा। और गेम करते करते जब शुरुआत में जो मुश्किलें थी, ये सोसाइटी इनको एजुकेटेड करना कि वी आर आल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, और हमें भी उतना ही दर्जा मिलना चाहिए कि हम किसी हंसी मजाक का पात्र नहीं हैं, हम भी देश को प्राउड मोमेंट दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ों में शुरुआत में काफ़ी बाधाएं थी, परंतु धीरे धीरे मैंने उनसे अपने आप को सीखा, मजबूत किया और बेहतर करने का प्रयास किया, और आज अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जब मैंने पहली बार तुमको देखा था तो सुमित अंतिल वहाँ पे जेवलिन फेंक रहे थे और तुम वो जेवलिन को ला रहे थे, और कहीं ना कहीं वो जेवलिन जो है वो नीचे ज़मीन पे टच हो रही थी। तो मैंने कोच साहब को पूछा, कोच साहब ये कौन है? बोले नहीं, ये नए खिलाड़ी हैं, इनको मैं तराशने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ से 2017 से लेकर 2024 तक की आप जर्नी, जहाँ आप सिर्फ जैसे क्रिकेट में कहें कि बॉल बॉय थे, और वहाँ से अब आप सुपरस्टार वर्ल्ड कप विनर हो गए हो, तो ये जर्नी को आप कैसे देखते हैं? काफ़ी पूर्ण जर्नी रही है, क्योंकि 2017 से लेके आज 2024, अगर आप साल भी गिनोगे तो 6 हो गए करते करते। तो काफ़ी स्ट्रगल किया है, बाहर रहता था और कच्ची पक्की रोटी खाता था। कभी आप सुमित के बारे में सुनोगे तो हम दोनों साथ रहते थे, और हम होटल का खाना खाते थे, और उसकी वजह से पेट खराब हुआ तो हम दोनों ने फिर साथ मिल के खाना बनाना और वो सारी चीज़ें की। और हम शुरू से ही अच्छे मित्र रहे हैं, हम रूममेट्स रहे हैं। तो
जब मैं उसकी जेवलिन लेके आता था वो मेरे लिए, मैं उसको एज ए सपोर्ट बॉय नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि हम दोनों अच्छे मित्र थे, हम एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो मेरी करता था, मैं उसकी करता था। तो सब ऐसे चलता रहता था और काफ़ी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 11 मीटर जेवलिन मारा था नवल सर के आने के पास, और आज 47 मारा है। इसकी उम्मीद तो मेरे को भी नहीं थी, परंतु सब अच्छा हुआ है, सब बढ़िया हुआ है, देश का नाम और ऊंचा हुआ है। कोच साहब, जब आपके पास नवदीप जैसा स्टूडेंट आता है तो आप क्या करते हो? मतलब कितना आसान होता है इन्हें सिखाना या कितना मुश्किल हो जाता है? नवदीप में मैं समझता हूँ कैचिंग पावर अच्छी है। वैसे तो यदि कोई ट्रेंड बच्चा मेरे पास आता है तो उसको पुरानी टेक्निक छुड़वा के नई टेक्निक लाना एक अपने आप में चैलेंज रहता है। तो पहले तो मेंटली उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कि भैया तू जो करके आया था तो उससे तेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जब भी तू आया है। अभी एक काम कर, मुझ पे विश्वास कर, यदि विश्वास है तो करते हैं काम, नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको मेंटली प्रिपेयर करके फिर टेक्निकली तो आदमी 50%, मैं कहता हूँ कि मेंटली यदि ओके है तो 50% बड़ा इजी आपको टेक्निक आपकी सुधर जाएगी। आपको थोड़ी ज़्यादा कुछ है नहीं टेक्निकली करवाने के लिए, बस आपको थोड़ा है कंटिन्यू डेली आपका विश्वास खिलाड़ी का आपके ऊपर और आपका खिलाड़ी के ऊपर और खिलाड़ी का आपके ऊपर, दोनों का एक दूसरे पे कोच का और खिलाड़ी का विश्वास होगा ना, तो वहाँ रिजल्ट ज़रूर आएगा। नवदीप, जब तुम पेरिस आए तो तुम, जैसे तुम्हारी आदत है कि जैसे तुम ना एक बॉय ऑफ अट्रैक्शन रहते हो, चाहे कोई भी जेवलिन वाले हैं सब तुम्हारे आसपास रहते हैं, सब मस्ती करते हैं, खूब मजाक करते हैं और तुम्हारा खुद अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार तुम एकदम दबे दबे छुपे छुपे रह रहे थे। इवन सुमित से मैं बोल रहा था, सुमित कह रहा है कि भैया लंबू जो है वो दूर दूर कट रहा है, क्या पता कुछ अलग चल रहा। तो मैंने कहा आज तक वो सबसे मिल रहा था, मेडल नहीं आया, क्या पता न मिले तो मेडल आ जाए। नहीं, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था। जैसा कि कोच साहब ने अच्छा गाइड किया, प्री कंपटीशन हमारी बातें होती थी, और इस बार मेरे को ये था कि मैं काफ़ी कुछ सफ़र कर चुका हूँ पास्ट ईयर्स में, तो अब इस बार ये था कि नहीं यार, अब करके दिखाना है, इंडिया को दिखाना है कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी काबिल हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं और इवेंट मेरा लास्ट डे था, मैं आ गया था 21 को, तो मैंने अपने आप को बचा के रखा, वो पावर, वो एनर्जी जो मैं इंडिया से लेके आया था, वो जो ट्रेनिंग, वो जो मैं करके आया था, वो जो सारी मेहनत, वो ताने, वो सारे मैं लेके आया था मेरे साथ, मेरे पास बैग में थे वो सारी चीज़ें। तो वो इधर आके मेरे को पता था कि मेरे को 7 तारीख को वो बैग खोलना है, और मैंने खोला तो अच्छा किया। अभी मैं आपको मज़े करता हुआ दिखूंगा। वैसे मैं काफ़ी हैप्पी पर्सन हूँ, मैं सबके साथ मेरी बाउंडिंग अच्छी होती है और हंसी मजाक मेरा चलता रहता है, चाहे वो सिमरन हो, चाहे वो साक्षी कसाना हो, सुमित अंतिल, संदीप चौधरी और निषाद, अजीत भाई साहब, सब मेरे अच्छे मित्र हैं और सबके साथ मेरी अच्छी बातचीत होती रहती है। आपने कहा ताने, आपने 20 में फोर्थ रहे, एशियन गेम्स में भी कुछ मेडल नहीं आया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नहीं आया, तो क्या ताने मिलते थे? ताने यही थे कि कोई बोल रहा है कि नहीं ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंडिया में मारता है, ये सब ये मेन कंपटीशन में आके खुश हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें थी। और ये बातें मेरे को काफ़ी जगह से सुनने में मिलती थी। अब मतलब एक जगह से नहीं, काफ़ी 5-7 लोगों से ऐसा सेम रिस्पॉन्स मिलता था, पर मैंने सबको इग्नोर किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मैं कितना सब कर सकता हूँ और क्या सब चीज़ें, मेरी गुंजाइश कितनी है। अभी मेरी एज भी काफ़ी यंग है एज़ पर सपोर्ट्स, अगर हम देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अंदर थी, और मेरे को पता था कि मेरे को अपनी काबिलियत पर शक नहीं है, बट सही गाइडेंस और सही एक पाथ की ज़रूरत थी। वो सर ने मेरे को दिखाया, काफ़ी हेल्प किया, और टेक्निकली जो वीकनेस थी सिर्फ उसी पे काम किया। और अगर मैं बताऊं, सर ने रिवील कर रहा हूं मैं, सर ने हमने 7 दिन में से तकरीबन 6 से 5 दिन सिर्फ टेक्निक पे काम किया है, तो काफ़ी हेल्प मिली, मदद मिली। और इस मतलब हमारे पास समय भी काफ़ी कम था जब मैं सर के पास आया, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उस दौरान हमने मैनेज किया, सारी चीज़ें अच्छी की और बेहतर किया अपने आप को। सर, टूर्नामेंट से पहले के 1-2 दिन आप बताइए, आप लोग क्या कर रहे थे? मेंटल ज़्यादा था या आपस में बात करना, खाना खाने जब जाते थे या मजाक करते थे? तो 1-2 दिन पहले किया कि रात भर सो पाए, नहीं सो पाए? नहीं क्योंकि सर, तब तक सबके इवेंट ख़त्म हो चुके थे और सब कोई यहाँ घूम रहा था, कोई वहाँ घूम रहा था।
मैंने तो एक ही बात बोला था, जब तक कंपटीशन नहीं हो, जब तक अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। और मैंने कोशिश की इनको बिजी रखने की। अकेले रहोगे तो टेंशन में रहोगे, बिजी की मतलब सुबह ट्रेनिंग करानी, शाम को ट्रेनिंग करानी, फिर वो खिलाड़ी का यही है, सुबह शाम ट्रेनिंग करेगा तो फिर वो सो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर घूमेगा। तो मैंने यहाँ आके ट्रेनिंग का रूटीन नहीं टूटने दिया। हम 21 से यहाँ है। अच्छी बात ये हुई कि मैंने देखा यहाँ जो ट्रेनिंग एरिया ना मिला है वो था सिंथेटिक का। कंपटीशन था हमारे मोंडो पे। तो मैंने सत्या सर से और दिवाकर सर से रिक्वेस्ट करके, एक प्राइवेट मोंडो ट्रैक है यहाँ से, काफ़ी दूर है, वहाँ उन्होंने अरेंज करा के दिया, टैक्सी भी करा के दी। हमने 4-5 सेशन वहाँ मोंडो पे जाके लिए। तो वो सबसे हमारा टेक्निकली, और मुझे मालूम था कि हम यदि सिंथेटिक्स बेसिस से मोंडो पे जाएंगे ना तो रन समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वहाँ परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो मैंने सत्या सर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला ठीक है आपको वहाँ करना है तो हम वहाँ प्राइवेट अरेंज करके दे देते, टैक्सी वगैरह अरेंज की। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की और वो टेक्निकली वहाँ करते थे। उसके बाद यहाँ से वो कम से कम आधा घंटा दूर था, तो ट्रेनिंग करके आते थे तो वहाँ इतना टाइम लग जाता था। सुबह यहाँ अपने जिम में कर लेते थे, तो टाइम था ही नहीं, मतलब एक्स्ट्रा टाइम था ही नहीं। मैंने इनको, मेरा टारगेट यही था कि इनको फ्री नहीं छोड़ना है, बिजी रखना है। टेक्निकली यहाँ जो करके आया हूँ वो टेक्निकली कंटिन्यू, लोड भी नहीं डालना है और बिजी भी रखना है। वो सारी चीज़ यहाँ मेडिटेशन का था, उसमें ले जाता था, भाई मेडिटेशन कर लो, वहाँ बड़ा अच्छा सेंटर है अपने यहाँ, फिटनेस सेंटर गेम विलेज में। तो ठीक उसी टेक्निकली काम पे ज़्यादा फोकस रहा। नवदीप, किसे क्रेडिट देना चाहोगे? आज ये मेडल, गोल्ड मेडल आपके गले की शान बन रहा है, लेकिन पुराने दिन याद आते होंगे जब पापा भी तुम्हारे इसी कद के हैं, तो उनको जो ना सहना करना पड़े, उन्होंने तुम्हें आगे किया। तो आज कितना इमोशनल मन हो रहा है और क्या याद आ रहा है पहली चीज़? पहली चीज़ तो पापा ही याद आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया। मैं बता नहीं सकता कि मतलब शुरुआत में जब वो मेरे को भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, मेरे को ये लगता बोझ टाइप लगता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं बाकी लड़कों की तरह मज़े क्यों नहीं कर रहा मैं। क्योंकि स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद ट्रेनिंग जाते थे, शाम को फिर आते थे। अब इस दौरान स्कूल का काम भी करना और ट्रेनिंग करके आए, उस थकान से भी लड़ना, तो काफ़ी चीज़ें एक साथ हो जाती थी। और बाकी जो बच्चे होते थे वो सिर्फ आते थे, स्कूल का काम करते थे और उनको 2.5 से 3 घंटे आराम से उनको खेलने को लिए मिलता था। और मेरे को ये लगता था कि स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है, यहाँ भी काम हो रहा है। तो शुरुआत में काफ़ी बोझ था, बट उन्होंने लगन टूटने नहीं दी, उन्होंने हौसला बनाए रखा। 2-3 बार मैं 3 बार फोर्थ भी आया, तो उधर भी पापा ने काफ़ी मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं बेटा, अपना फिर कभी दिन आएगा। अच्छा मोटिवेशन मिला। और मैं बताना चाहूँगा कि इस जर्नी में किसी एक बंदे को मैं श्रेय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि चैम्पियन सपोर्ट से बनते हैं। ऐसे मेरे को नहीं पता कि अकेले कौन बना है। तो सबसे पहले मैं मेरे कोच, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे भाई और पापा और हमारी सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, सभी की तरफ से अच्छा सपोर्ट आया। तो आज रिज़ल्ट जब हम 25 मेडल की कह के गए थे इंडिया से, तो 29 लेके आए हैं। तो सभी के सपोर्ट से ही सब अच्छा हुआ है। आज स्टेडियम में जो आखिरी जो गान बजा है वो राष्ट्रगान, वो भारत का राष्ट्रगान था, और उसी के बाद जो है आपके सेरेमनी के बाद स्टेडियम बंद कर दिया गया। जी, तो ये कितना फ़ख्र की बात है। बहुत मज़ा आया, बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो हमने अपनी मेडल टेबल पर मेडल टैली पर जो पूर्ण विराम लगाया वो गोल्ड मेडल के साथ लगाया है। तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, मैंने भी देश का नाम रोशन किया है। और आखिर में आप अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहोगे कि जो कुछ दिनों से आपको बहुत सीरियस देख रहे थे, अब फिर से जो है वो नवदीप सेम आदमी की हरकतें बदलती हैं, नेचर नहीं बदलता। तो वो मेरे खून में है, मैं नहीं बदलूंगा। कोच साहब, नवदीप के लिए आखिर में आपका टारगेट क्या है अब आगे? एक ही टारगेट है, वो तो आज ही था, टूटा नहीं। कोच कभी कम सोचता ही नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि मैं जब देवेंद्र झांझड़िया को कराता था उसका, तो उस टाइम उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बाद में ब्रेक कर दिया, अपने इंडियन का है, ये भी अच्छी बात है, मैं बड़ा फक्र करता हूँ इस चीज़ में। अभी मेरा टारगेट नवदीप से वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। नवदीप, अपने पेरेंट्स को या किसी को कुछ मैसेज जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो आखिरी बार कुछ बोलना चाहते हो? आई मिस माई फैमिली।